कुंभ मेले की तैयारियों में तेजी, श्रद्धालुओं को मिलेंगी ये लग्जरी। 40,000 रिचार्जेबल बल्बों से रोशन होगा मेला, बिजली पर 400 करोड़ खर्च करेगी अब सरकार। महाकुंभ में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। सरकार ने इसके लिए विशेष प्लानिंग की है। मेले में 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। सरकार ने बिजली व्यवस्था के लिए बजट जारी कर दिया है। प्रयागराज महाकुंभ के लिए सरकार ने 24 घंटे बिजली आपूर्ति का ऐलान किया है। मेले में लगभग 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। महाकुंभ के आयोजन में 2 सप्ताह से भी कम समय बचा है। ऐसे में सरकार ने बिजली के लिए 400 करोड़ रुपए का बजट तैयार किया है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अनुसार मेले के लिए 182 किलोमीटर हाई टेंशन लाइन का निर्माण किया गया है। वहीं 1405 किलोमीटर लो टेंशन लाइन भी विभाग की ओर से तैयार की गई है। सूत्रों के अनुसार योगी आदित्यनाथ सरकार ने मेले में 40,000 से अधिक रिचार्जेबल बल्ब लगाने का फैसला लिया है। बिजली विभाग के प्रभारी कार्यकारी अभियंता अनूप कुमार सिन्हा ने बताया कि सभी प्रमुख स्थानों पर रिचार्जेबल बल्ब लगाए जाएंगे। शिविरों के लिए लगभग 4.5 लाख कनेक्शन निर्धारित किए गए हैं। विद्युत विभाग इन बल्बों को करीब 2.7 करोड़ रुपए की लागत से खरीदेगा। गौरतलब है कि प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी तक यानी 45 दिन तक होगा। महाकुंभ को देखते हुए सरकार ने 92 सड़कों को दोबारा बनाया है। 30 पुलों का निर्माण कर 800 साइन बोर्ड लगवाए हैं। ये साइन बोर्ड अलग अलग भाषाओं में हैं। पहली बार सक्षम अंडरवाटर ड्रोन का इस्तेमाल त्रिवेणी नदी संगम क्षेत्र में होगा। ये ड्रोन पानी के अंदर 100 मीटर तक जा सकता है। सुरक्षा के लिहाज से हवाई ड्रोन भी तैनात किए जाएंगे। कुंभ में 2700 से अधिक एडवांस कैमरे लगाए गए हैं, जो चेहरे की पहचान और वास्तविक समय की निगरानी में सक्षम हैं। ये कैमरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तर्ज पर काम करेंगे। महाकुंभ को दुनिया का बड़ा आध्यात्मिक संगम माना जाता है। इस बार 40 करोड़ से अधिक तीर्थयात्रियों के आने का अनुमान है। माना जाता है कि तीर्थ में स्नान करने से आत्मा शुद्ध होती है। भारत में हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज और नासिक को पवित्र माना जाता है, जहां कुछ वर्षों के अंतराल पर कुंभ मेले लगते हैं। साल 2025 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेला लगने वाला है। कुंभ मेला हिंदू धर्म का महापर्व है, जिससे करोड़ों लोगों की आस्थाएं जुड़ी होती हैं। महाकुंभ का आयोजन हर 12 साल के अंतराल पर प्रयागराज में होता है। भारी संख्या में जगह जगह से श्रद्धालु शाही स्नान करने के लिए प्रयागराज पहुँचते हैं। इसके चलते इस बार महाकुंभ में आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि आतंकी संगठन ISI और खालिस्तानी समूह महाकुंभ को निशाना बना सकते हैं। आतंकी साधु, पुजारी और अघोरी के वेश में मेला क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने 24 दिसंबर को महाकुंभ को लेकर धमकी दी थी। इस खतरे को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं और आवश्यक सावधानियां बरती जा रही हैं। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। प्रयागराज में 12 दिनों बाद शुरू होने वाले महाकुंभ को लेकर पुलिस प्रशासन यहां जोरों शोरों से श्रद्धालुओं की सुरक्षा की तैयारियों में जुटे हैं। नाविकों में भी मेले को लेकर बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है। महाकुंभ के मेले में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु संगम स्नान के लिए आते हैं। वो स्नान के स्थान पर पहुंचने के लिए नाव का सहारा लेते हैं। ऐसे में गंगा तट पर निषादों की बस्ती में बड़ी संख्या में नाव तैयार किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, नाव तैयार करने के लिए बाहर से कॉरिडोर बनवाए गए हैं। प्रयागराज में कुंभ मेले की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, वैसे वैसे देश के कोने कोने से साधु, संत, महात्मा और अखाड़ों के प्रमुख का आगमन भी बढ़ने लगा है। और अखाड़े के शिविर में महंत इंद्रगिरी महाराज भी पहुंच चुके हैं, जो अपने खराब स्वास्थ्य के बावजूद ऑक्सीजन सपोर्ट के सहारे हरियाणा के हिसार से कुंभ मेले में पहुंचे हैं। महाकुंभ में अखाड़ों का विशेष महत्व है। इन अखाड़ों में अति विद्वान और सक्षम साधु संत होते हैं, जो कुंभ में स्नान के लिए जरूर आते हैं। मान्यता है कि प्राचीन समय में हिंदू धर्म की रक्षा के लिए आदि शंकराचार्य ने शस्त्र विद्या में निपुण साधुओं के संगठन तैयार किए, जिसे अखाड़ा का नाम दिया गया था। इसका लक्ष्य संस्कृति और सनातन धर्म की रक्षा करने से है। अगर आप भी वहीं कुंभ में जा रहे हैं तो आपको बता दें, इस बार कुंभ में आपको वो सारी सुविधाएं और लग्जरी मिलेगी जो किसी बड़े ट्रैवल डेस्टिनेशन में मिलती है। यहाँ कई लग्जरी और 5 स्टार सुविधाएं मिलेंगी, जो आपकी यात्रा को और भी आनंदमयी बना देगी। यहाँ के आलीशान और लग्जरी से भरे स्थल आपको एक नए और अनोखे अनुभव का एहसास कराएंगे। अब तक हम लोग सभी महामंडलेश्वर लोग या सभी संत समाज, सभी अखाड़ों के महापुरुष लोग अपनी अपनी छावनियाँ समय से लगा पाएंगे, लेकिन वो बात हमें देखने को नहीं मिल रही है। मैं भी हरिद्वार से हूँ। मुझे ये पता लगी कि भूमि आवंटन अब हुआ है, तो मैं भी अभी आया हूँ। तो मेला क्षेत्र को देखकर थोड़ी उदासीनता तो ज़रूर हुई है। जिस तीव्रता के साथ ये कार्य होना चाहिए था, प्रशासन की तरफ से किस वजह से ढील है, ये समझ में मेरे भी नहीं आया। लेकिन इतना ज़रूर है कि आगे जो कर्मचारी लोग हज़ारों की संख्या में लगे हैं, हमें जैसी व्यवस्था चाहिए
आने वाले लाखों करोड़ों भक्तों को जैसी व्यवस्थाएं चाहिए वो व्यवस्थाएं शीघ्र प्रशासन तैयार करके देगा, ये हमें उम्मीद है, हमें विश्वास है। और सबसे बड़ी बात, कुंभ का स्नान बहुत शीघ्र आ रहा है और अभी तक जो तैयारियां होनी चाहिए ना होने के कारण अभी थोड़ी उदासीनता है। हो जाएगी ये